अब हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स इन जावा। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के काम आता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस और ऑन इंफॉर्मेशन पास टू द प्रोग्राम। यानी वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू, यानी डेटा के मानों को संग्रहित करने के लिए कंटेनर होता है। इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि वेरिएबल कैसे काम करता है। सपोज ये डायग्राम जो है ये मेमोरी लेआउट है। अब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसे क्या करें? इंट ए, माना हमने इंटीजर इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो मेमोरी में 4 बाइट्स मेमोरी को कंज्यूम करता है। तो इंट ये लगभग ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है 4 बाइट जो है मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखेगा, इसके अंदर हमारी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। सपोज हम शॉर्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम रखते हैं बी, शॉर्ट बी। तो वो क्या करेगा? 2 बाइट्स जो है मेमोरी कंज्यूम करेगा, यानी 2 बाइट्स जो है मेमोरी एलोकेशन रिजर्व कर देगा बी की वैल्यू के लिए। सपोज हम लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लॉन्ग सी वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो लॉन्ग क्या है? 8 बाइट जो है स्टोर ऑक्यूपाई करता है, यानी लॉन्ग का साइज होता है 8 बाइट। वो मेमोरी में क्या करेगा? 8 बाइट जो है मेमोरी को रिजर्व कर देगा। लॉन्ग सी यानी सी वेरिएबल के लिए मेमोरी के अंदर 8 बाइट ऑक्यूपाई कर देगा। इसलिए वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारी वैल्यू क्या है और उसके लिए हमें सही वेरिएबल कौन सा चूज करना है। सपोज हमारा काम शॉर्ट वेरिएबल से चलता है तो हम इंट को डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो है शॉर्ट 2 बाइट कंज्यूम करता है, इंट 4 बाइट करता है। सपोज इंट से काम चल जाता है तो लॉन्ग टाइप वेरिएबल को नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्या होगा? 8 बाइट जो है मेमोरी कंज्यूम करेगा। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे बेटर मेमोरी मैनेजमेंट हो सके। अब यदि हम इन तीनों वेरिएबल के लिए लॉन्ग टाइप डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेमोरी कंज्यूम कर लेंगे, यानी 24 बाइट्स कंज्यूम कर लेगा और फ्री मेमोरी इतनी बचेगी। जबकि परफेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने से हमें ये भी फ्री मेमोरी बच रही, ये फ्री मेमोरी बच रही, यानी मैक्सिमम मेमोरी फ्री बच रही है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हमें पहले से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? उसका सेंटेंस क्या है? सबसे पहले वेरिएबल का टाइप होता है, फिर डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि वो कितना उसकी डेटा कैपेसिटी है या कितना वो है मेमोरी कंज्यूम करेगा। फिर वेरिएबल का नेम जो भी हमने लिखना है और इक्वल, और फिर वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जो भी असाइन की नहीं। तो वेरिएबल को कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, जैसे इंट एक्स, तो एक्स हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया है। फिर सेमीकोलन लगाते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से डिक्लेयर करें,
इंट क्या है, डेटा टाइप, एक्स वेरिएबल नेम इक्वल 5। या एक ही टाइप के वेरिएबल जो होते हैं इंट एक्स वाई जेड, तीनों को एक साथ कॉमा लगा के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। या इंट एक्स इक्वल 5 कॉमा वाई इक्वल 6 कॉमा जेड इक्वल 50 और फिर सेमीकोलन। या फिर स्टैटिक इंट एक्स, यानी स्टैटिक क्या है, ये वेरिएबल का टाइप है, फिर डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम। वेरिएबल के नेमिंग के कुछ रूल होते हैं, यानी वेरिएबल नेम नाम रखने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, तो नेम के अंदर लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो वेरिएबल नेम का पहला अक्षर होता है वो लेटर ही होना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल में वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। नेम्स मस्ट बिगिन विथ लेटर। तीसरा रूल यह है कि वेरिएबल जो है लोअर केस लेटर से ही शुरू होना चाहिए। चौथा नियम यह है कि वेरिएबल के बीच में कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वेरिएबल का जो नेम हम देते हैं उस नेम के बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। चौथा नियम यह है कि वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव, जैसे जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उदाहरण के लिए माई वर एंड माई वर, तो ये दोनों दो टाइप के डिफरेंट वेरिएबल माने जाएंगे, जबकि स्पेलिंग एक ही है इनकी। इसमें क्या डिफरेंस है, माई वर तो वी इसमें कैपिटल है और इसमें भी स्मॉल है, तो जावा इसे क्या करेगा, टू वेरिएबल मानेगा। ये एक ही वेरिएबल नहीं होंगे, ये टू वेरिएबल होंगे। एक ही वेरिएबल, सेम नेम का वेरिएबल ही एक होता है। इसमें नेम तो सही है, माई वर है, लेकिन माई इसमें वी क्या है, कैपिटल है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, कोई भी जावा कीवर्ड्स वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। तो जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं या आइडेंटिफायर होते हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग होता है उनका, उनको जो है वेरिएबल एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लास हो गया या स्टैटिक हो गया, ये इन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इंट ए की वैल्यू जो हमने 10 असाइन की थी, यहाँ जो है आउटपुट में प्रिंट हो गई। अब हमने इसी एग्जाम्पल में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले हमने इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 10 दी, फिर शॉर्ट बी, फिर बाइट, फिर लॉन्ग। जब लॉन्ग डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे एक एल लगा देते हैं, लॉन्ग डी एज 100 एल, वैल्यू के आगे एल लगा देते हैं। और ये सेमीकोलन हर लाइन के लास्ट में लगाते हैं।
फिर कैर, कैर ई इक्वल डब्लू। तो जब कैर को डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, तो जो भी वैल्यू रखते हैं उसको सिंगल क्विट्स के अंदर लिखते हैं। जब कैर को डिक्लेयर करते हैं तो वैल्यूज को सिंगल क्विट के अंदर लिखते हैं, जैसे सिंगल क्विट के अंदर हम डब्लू लिखा है। और जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो उसको डबल क्विट्स के अंदर लिखते हैं। स्ट्रिंग का जो है फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है, इस बात का ध्यान रखना। स्ट्रिंग एस टी आर हमने जो वेरिएबल का नेम दिया है, और दिस इज जावा वेरिएबल, ये हमने मैसेज दिया है और इसको लिखा है डबल क्विट्स के अंदर। तो स्ट्रिंग जब भी हम डिक्लेयर करते हैं डबल क्विट्स के अंदर करते हैं, और कैर डिक्लेयर करते हैं सिंगल क्विट्स के अंदर। फिर हमने फ्लोट एफ, तो जो फ्लोट की वैल्यू देते हैं तो वैल्यू के आगे एफ लगा देते हैं, और डबल की वैल्यू के आगे डी लगा देते हैं। अब इसके आउटपुट हमने इस तरीके से दे दिए। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। तो ये यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया और ये सारी वैल्यूज आउटपुट में आ गई। तो स्ट्रिंग था दिस इज अ जावा वेरिएबल। कैर हमने जो यहाँ पे कैर की वैल्यू डब्लू डाली थी, बूलियन की वैल्यू डाली थी ट्रू। तो इस तरीके से वेरिएबल डाटा को स्टोर करते हैं। जो वेरिएबल का नेम होता है उसका जो है फर्स्ट कैरेक्टर न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए। तो इसमें न्यूमेरिकल डाल के देखते हैं, 3A लिख दिया हमने तो क्या है, एरर आ गया। तो हम A3 तो कर सकते हैं पर फर्स्ट कैरेक्टर जो है न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। या फिर क्या कर सकते हैं, इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ सकते, वाइट स्पेस नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। फाइनल कीवर्ड या फाइनल वेरिएबल्स, तो किसी वेरिएबल में अगर हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं तो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इस एग्जांपल में हमने फाइनल इंट माई नम इक्वल 10, तो माई नम को अगर हम चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो फाइनल कीवर्ड क्या होता है, जब हमने वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो। जैसे हमने फाइनल एक ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमने फाइनल कीवर्ड यूज कर दिया। यहाँ पे जो है एरर आ गया, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब इसके आउटपुट में हमने जो है एक स्ट्रिंग लिख दिया, ए इक्वल, ये डबल क्वेट्स के अंदर लिख दिया एंड प्लस साइन लगाया ए। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट आ गया ए इक्वल 10। तो आउटपुट हम ऐसे भी ले सकते हैं। इस चैप्टर में हमने वेरिएबल क्या होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनकी वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, और आगे के चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।